फ्रेंड, वेलकम टू डेव जर्नी बाय जेपी। आज हम देखेंगे चैप्टर 19.2 उप्स इन सी शार्प सेशन 2 ऑब्जेक्ट। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्लास क्या होता है, क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, क्लास का सिंटैक्स क्या होता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि उप्स क्या होता है और उप्स में ऑब्जेक्ट क्या होता है। उप्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि जानना है, जैसे क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। इसलिए हमने चैप्टर को सेशंस में डिवाइड किए हैं। तो सेशंस 2 में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और एट लास्ट हम देखेंगे कि उप्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19.2। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि क्लास क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका सिंटैक्स कैसे होता है। सबसे पहले हम पब्लिक लिखते हैं, उसके बाद क्लास कीवर्ड लिखते हैं। सपोज हमने कार डिफाइन किया था और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं और या फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक स्ट्रिंग मॉडल्स। तो हमने एक मॉडल काल का प्रॉपर्टी फील्ड डिफाइन किया और इंट ईयर, वो कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसका ईयर हमने डिफाइन किया। और इसके बाद हमने क्या देखा, क्लास के कुछ मेथड्स होते हैं जिसको बिहेवियर भी बोलते हैं। लाइक कार का डिस्प्ले इन्फो, ये एक मेथड्स है। कार का स्टार्ट इंजन, ये एक मेथड है जो कि डिस्प्ले इन्फो इंफॉर्मेशन दिखलाती है और ये इंजन को स्टार्ट करती है, ये मैसेज हमें मिलता है, राइट। तो हमने डिफिनेशन में देखा था कि एक क्लास इज ए वे टू ग्रुप रिलेटेड डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। हमने एक क्लास कार ऑब्जेक्ट क्लास कार क्लास डिफाइन किया और इसमें हमने क्या किया, इसका फील्ड डिफाइन किया जिसको हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, और इसमें हमने इसका बिहेवियर डिफाइन किया जिसे हम मेथड्स बोलते हैं। तो इसको कंबाइन करके जो आप लिखते हैं इसे हम क्लास बोलते हैं, करेक्ट। दूसरे टाइप में क्लास को हम एक ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। क्लास को हम क्या बोलते हैं, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट। दूसरे डिफिनेशन में हम क्लास को क्या बोलते हैं, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट। जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो क्लास जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट है। इस समय एक्चुअल में हमारा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कोई कार को बनाना है, सपोज हमने एग्जांपल लिया मारुति सुजुकी के डिफरेंट कार हैं, लेकिन जब उस कार का ब्लूप्रिंट, किसी भी कार का ब्लूप्रिंट होता है तो उसको ब्लूप्रिंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या होता है, ऑन पेपर होता है, ठीक है, ऑन पेपर और ऑन सॉफ्टवेयर होता है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट वो नहीं होता है, मीन्स एक्चुअल चीज नहीं होता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि ओके ये कार का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, कार के अंदर कितने सीट होंगे, क्या इंजन कहाँ पे फिट होगा, कितने व्हील होंगे, कैसा ये लुक फील होगा, कैसे वो ऑपरेट करेगा। तो ये डिफिनीशंस क्या कहलाता है, ब्लूप्रिंट कहलाता है। ये डिफिनीशन, कार का जो डिफिनीशंस है यह क्या कहलाता है, ब्लूप्रिंट कहलाता है। तो इस क्लास को भी हम जब क्या करते हैं, जब हम क्लास को भी डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं, जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट डिफाइन करते हैं। इसलिए क्लास को एक ब्लूप्रिंट भी बोला गया है। जैसे यहां पे आप देखोगे, यहां पे हमने क्या किया, एक क्लास क्या लिया, मारुति सुजुकी कार। हमने क्या क्लास बनाया, मारुति सुजुकी क्लास। और इसमें हमने फील्ड डिफाइन किया जिसको हम मेंबर, डेटा मेंबर भी बोलते हैं या एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। क्या क्या फील्ड डिफाइन किए, ओके, मॉडल नेम क्या है, इसका कलर क्या है, इसका फ्यूल टाइप क्या है, डीजल है, पेट्रोल है, इसका स्पीड क्या होगा, ठीक है। और बिहेवियर में हमने इसका देखा, ओके ये स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, स्टार्ट हो गया, एक्सीलरेट कितने पे होगा, स्पीड इसका क्या होगा, ब्रेक एक इसका बिहेवियर होगा और स्टॉप इसका एक बिहेवियर है। एज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो हमने एक ब्लूप्रिंट डिफाइन किया कि मारुति सुजुकी कार, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और इसके क्या क्या बिहेवियर्स हैं। सिमिलर वे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये जो डिफाइन है ये एक क्या है, ब्लूप्रिंट है। ये क्या है, एक क्लास का कार का ब्लूप्रिंट है। और एक्चुअल जब इस ब्लूप्रिंट को देख के कार मैन्युफैक्चर कार बनाती है, वो क्या करती है, इस ब्लूप्रिंट को देखती है। सपोज हमने एक ब्लूप्रिंट लिया स्विफ्ट डिजायर, तो डिजायर का ब्लूप्रिंट डिफरेंट होगा, उसके बाद ब्रेजा का यहाँ पे ब्लूप्रिंट डिफरेंट होगा। तो हमने क्या किया, डिजायर का ब्लूप्रिंट लिया, ठीक है, और डिजायर के ब्लूप्रिंट में हमने कुछ कुछ क्या किया, उसके प्रॉपर्टीज होंगे, उसके बिहेवियर वो डिफाइन कर दिया। बट जब मैन्युफैक्चरर इसको एक्चुअल में बनाता है, ठीक है, तो सपोज कार फर्स्ट बनाया, ठीक है, उसमें उसने क्या किया, ब्लूप्रिंट को देखा, ओके इसका कौन सा कलर होगा, ओके रेड कलर है, ठीक है, इस कार का रेड कलर होगा, ठीक है, इसको बनाना है,
ठीक है। इसका मॉडल्स क्या है, ये इस मॉडल का कार बनेगा, इसका इंजन कैपेसिटी क्या हो, ओके, इसका इस कैपेसिटी का इंजन होगा। तो आप क्या करते हो, ब्लूप्रिंट को देख के, जब ब्लूप्रिंट को देख के एक्चुअल थिंग्स बनाते हो। ब्लूप्रिंट क्या है, एक आप बोल सकते हो वर्चुअल थिंग्स है जो कि पेपर्स पे है, जो कि सिस्टम में लेवल पे है, लेकिन जो एक्चुअल कार आप बना रहे हो उस ब्लूप्रिंट को क्या करते हो आप, फॉलो करके उस एक्चुअल कार को बनाते हो। तो ये जो एक्चुअल कार होता है इसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, यहां पे डिफरेंट कार क्लास बनाया और इस क्लास में उसके डेटा मेंबर मींस एट्रीब्यूट और उसके बिहेवियर को डिफाइन किया। तो ये इसीलिए हम इसे क्लास को क्या बोलते हैं, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट। और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग की दुनिया में कैसे क्रिएट करते हैं, तो सपोज हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज द रियल थिंग्स क्रिएटेड फ्रॉम दैट ब्लूप्रिंट। यहां पे हमने क्या किया था, एक ये ब्लूप्रिंट है और इससे एक्चुअल थिंग्स, रियल थिंग्स हमने क्रिएट किया, यहां पे कार, डिफरेंट कार क्रिएट किया, तो ये ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। तो ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन हो गया, एन ऑब्जेक्ट इज द रियल थिंग्स क्रिएटेड फ्रॉम द ब्लूप्रिंट। तो यहां पे आप देख रहे हो कार का ब्लूप्रिंट है, जिसमें कार का मॉडल्स है, ईयर्स है, डिस्प्ले और स्टार्ट बिहेवियर्स है। और इस ब्लूप्रिंट से जो एक्चुअल थिंग्स आप बना रहे हो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट का हमारा डिफिनेशन हो गया, एन ऑब्जेक्ट इज द रियल थिंग्स क्रिएटेड फ्रॉम दैट ब्लूप्रिंट। ऑब्जेक्ट क्या है, रियल थिंग्स है जो कि ब्लूप्रिंट्स को देख के तैयार किया जाता है। करेक्ट, ठीक है। क्लास को डिफाइन कर दिया, क्लास को हमने यहां पे डिफाइन कर दिया मारुति सुजुकी, लेकिन इस क्लास को हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का जो सिंटैक्स होता है, ऑब्जेक्ट का जो सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है, सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले हम क्या करते हैं, हमने सपोज यहां पे कार, ये हम क्या करते हैं, सिंटैक्स जो होता है इसका ये होता है क्लास, देन ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम, देन यहां पे सॉरी क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट नेम, देन न्यू, देन क्लास नेम, और ये इसका सिंटैक्स होता है। आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो, क्लास नेम लिखते हो, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखते हो, फिर न्यू कीवर्ड लिखते हो इक्वल टू एंड देन क्लास नेम। जब आप न्यू कीवर्ड लिखते हो तो यहां पे ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है। जैसे आपको न्यू कार बनाना है तो आप इंस्ट्रक्शन देते हो, राइट, इंस्ट्रक्शन देते हो वेंडर को, ओके आप न्यू कार बनाओ, करेक्ट। तो वो क्या करता है, एक ब्लूप्रिंट को लेता है और उस ब्लूप्रिंट का जो भी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग एक नया रियल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है कि नया कार बनता है। सिमिलर भी अगर हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करना है तो सपोज हमारा यहाँ पे क्लास नेम क्या है, मारुति सुजुकी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मारुति सुजुकी कार, एंड यहां पे ऑब्जेक्ट नेम क्या लिखेंगे, सपोज माई कार, ये मेरा कार है, इक्वल टू न्यू अगेन की कार, एंड ये। तो यहां पे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट नेम हो गया और ये जो है न्यू मारुति सुजुकी, ये हमारा ऑब्जेक्ट नया कार को क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स हुआ। तो सपोज हम एग्जांपल के लिए, सपोज मारुति सुजुकी हमने लिया और इसमें हमने क्या किया, कार 1 नाम दिया और न्यू मारुति सुजुकी। तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ। तो यहां पे हमारा क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ। ये हमारा क्या हुआ, एक हम जैसे लिखते थे इंट नम इक्वल टू 5। तो इंट क्या हुआ, डेटा टाइप हुआ इसमें, और ये वेरिएबल्स नेम हुआ। तो यहां पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नेम। ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, तो मारुति सुजुकी टाइप का है, इस क्लास टाइप का है। और इक्वल टू जो यहां पे हम इनिशियलाइज वैल्यू करते थे, यहां पे हम क्या क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है।
अब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो इसमें हम कैसे इसके प्रॉपर्टीज या फील्ड को कॉल करते हैं। जब हमारा क्या हुआ, यहां पे एक नया ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, कार 1। ठीक है, अब इसमें कार 1 का मॉडल क्या बोल रहा है, ब्रेजा। तो इसका प्रॉपर्टीज में यहां पे क्या आ जाएगा, ब्रेजा। ये क्या आ गया, इसका मॉडल नेम। कलर क्या आ गया, ओके, ऑरेंज। तो ऑरेंज इस कार का कलर हो गया। और फ्यूल टाइप क्या आ गया इसका, पेट्रोल। तो ये कार का क्या हो गया हमारा, एक ये कार 1 हमारा क्रिएट हो गया। सिमिलर भी हमारा कार 2 क्रिएट हो गया, जिसका मॉडल डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, फ्यूल टाइप डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। सेकेंड कार 2। सिमिलर वे हमारा कार 3। सिमिलर वे हमारा कार 4। सिमिलर वे हमारा कार 5। अब इसमें कार 2 में हमारा जो है मॉडल नंबर क्या है, मॉडल नंबर है ग्रांड विटारा, सपोज जीवी हमने देखा। कलर क्या है इसका, रेड। और इसमें फ्यूल टाइप क्या है, हाइब्रिड, पेट्रोल एंड डीजल दोनों होगा। फिर हमारा एक कार क्या है, फ्रॉन्स। फिर इसमें हमारा कलर क्या है, ग्रे। और इसका फ्यूल टाइप क्या है, पेट्रोल। सिमिलर में हमारा कार क्या है, 4 कार का नेम क्या है, मॉडल नंबर बैलिनो, कलर ब्लू और फ्यूल टाइप पेट्रोल। यहां पे हमारा है स्विफ्ट। यहां पे इसका कलर क्या है, रेड। और फ्यूल टाइप क्या है, पेट्रोल। तो आप देख सकते हो कि हमने एक ही ब्लूप्रिंट को लिया जो कि मारुति सुजुकी क्लास है, बट ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। लेकिन फीचर सेम, मीन्स कलर जैसे नेम है, पेट्रोल टाइप्स है, मॉडल है, कलर है, लेकिन सबका नेम डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है और फ्यूल टाइप डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, डॉट जो भी फील्ड डिफाइन है उस क्लास में वो लेते हैं और इक्वल टू उसका वैल्यू देते हैं, तो वो वैल्यू इनिशियलाइज होता है ऑब्जेक्ट का। ओके, तो हमारा यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट हुआ जो कि डिफरेंट, एक ही क्लास से बना है, बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं ये, और इनके जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिफरेंट है। अब इस कार का क्या क्या है, सभी का बिहेवियर क्या था, क्योंकि इस क्लास में हमने लिखा है कि स्टार्ट, एक्सेलरेट, ठीक है, स्टार्ट, एक्सेलरेट एंड स्टॉप। ये उसको अगर कॉल करना है, इसके बिहेवियर को कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट जो भी मेथड आपको कॉल करना है उसका नाम और पैरामीटर। ठीक है, तो ये इस क्लास के बिहेवियर को कॉल करेगा। करेक्ट। तो आप दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि एन ऑब्जेक्ट इज द रियल थिंग्स क्रिएटेड फ्रॉम दैट ब्लूप्रिंट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल थिंग्स होता है जो कि क्रिएटेड फ्रॉम ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, देखते हैं कि मेमोरी में क्या होता है जब आप क्लास को डिफाइन करते हो और जब एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो। तो क्या होता है, जब आप एक क्लास को डिफाइन करते हो तो मेमोरी में जस्ट उसका जो भी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, वो क्या करता है, CLR रीड द क्लास स्ट्रक्चर। ठीक है, जस्ट इसमें हमने कुछ फील्ड्स को डिफाइन किया, हमने कुछ मेथड्स को डिफाइन किया। ठीक है, ये हमारा क्लास है। ठीक है, और इस क्लास में हमने कुछ इसके फील्ड्स को डिफाइन किए और इसके मेथड्स को डिफाइन किया। तो ये CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये क्या करता है, ये इस क्लास के स्ट्रक्चर को रीड करता है। फिर स्टोर मेटा डेटा स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन, ये स्टोर इन्फॉर्मेशन मेटा डेटा के फॉर्म में इस स्टोर इसके स्ट्रक्चर को जस्ट लगता है, बट एक्चुअल मेमोरी जो भी आप फील्ड डिफाइन कर रहे हो, मेथड्स क्रिएट कर रहे हो, इसके लिए जो एक्चुअल मेमोरी है ये एलोकेट अभी नहीं होता है। ठीक है, क्लास ऑक्यूपाई नो रन टाइम ऑब्जेक्ट मेमोरी, इट्स ओनली डिफाइन स्ट्रक्चर। तो क्लास जब आप डिफाइन करते हो तो वो मेमोरी में जस्ट इसका स्ट्रक्चर और मेटा डेटा रहता है, इसमें अभी तक इसके लिए एक्चुअल मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। जब आप क्या करते हो, सपोज हमने क्लास एक है मारुति सुजुकी, और मारुति सुजुकी क्लास लिया, उसका एक मैंने ऑब्जेक्ट नेम दिया माई कार, और फिर न्यू कीवर्ड के थ्रू आपने उस क्लास का नाम लिया और ये ब्रैकेट दिया। मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टर होता है, क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब आपने क्या किया, न्यू कीवर्ड का यूज़ किया, तो एक्चुअली मेमोरी में क्या होता है, इसमें जो भी फील्ड है, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, माई कार। जैसे ही माई कार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो क्या होता है,
मेमोरी में दो जगह स्पेस क्रिएट एलोकेट होता है। ठीक है, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है? तो एक मेमोरी में हमारा क्या होता है, मेमोरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टैक, और एक मेमोरी जिसको हम बोलते हैं हीप। ठीक है, तो जैसे ही आपने माई कार लिखा, तो माई कार जैसे ही लिखा, तो माई कार जस्ट लाइक एक क्या है, वेरिएबल्स है। क्योंकि किस टाइप का वेरिएबल है, तो मारुति सुजुकी कार टाइप का वेरिएबल्स है, ये ऑब्जेक्ट का नेम है। तो माई कार क्रिएटेड ऑन स्टैक, स्टैक पे क्या होता है, यहाँ पे स्टैक पे यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, माई कार, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। और एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट है ये इस हीप में क्रिएट होता है। तो ये माई कार क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट हीप का एड्रेस को स्टोर करता है। माई कार क्या करता है, इस हीप के एड्रेस को स्टोर करता है, और यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्रिएट होता है। और एक्चुअल ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो क्या होता है, सपोज इसका प्रॉपर्टीज है बाय डिफॉल्ट, अभी क्या है, मॉडल नेम इक्वल टू नल, कुछ भी नहीं डिफाइन है, चूंकि स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट नल से स्टार्ट होता है तो मॉडल नेम नल डिफाइन हो गया। स्पीड इंटीजर टाइप है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होता है, हीप में क्रिएट होता है, बट उसका रेफरेंस किसके थ्रू हम कॉल करते हैं, माई कार के थ्रू कॉल करते हैं, वो कहाँ पे होता है, स्टैक में होता है। तो माई कार हमारा कहाँ पे है, स्टैक में, और इसको रेफर करता है किस, स्टैक किसको रेफर करता है, हीप ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो आप जब आप लिखते हो माई कार डॉट मॉडल नेम, तो यहां पे जाता है, ओके माई कार के पास जाता है मेमोरी, ओके स्टैक में गया, माई कार लिया, इसका रेफरेंस लिया, ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट के पास पहुंचा, ओके मॉडल नेम, ये मॉडल नेम क्या हुआ, इक्वल टू हम लिख दिए सपोज पंच, करेक्ट। तो मेमोरी में गया, नल हटा, और यहां पे क्या आ गया, पंच। माई कार डॉट स्पीड इक्वल टू 80, तो यहां पे फिर आया माई कार, ओके यहां पे गया, यहां से फिर ये यहां पे आया, और यहां पे स्पीड इक्वल टू 80। ठीक है, सिमिलर भी अगर सपोज हमने दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा, हमने लिखा ओके मारुति सुजुकी कार योर कार, एक ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया, योर कार, एंड सेम ये डिफाइन किया न्यू मारुति सुजुकी। ठीक है, तो एक क्या होगा, योर कार वेरिएबल यहां पे हमारा क्रिएट हुआ, यहां पे स्टैक में क्या हुआ, योर कार क्रिएट हुआ, और ये किसको रिफरेंस करेगा, एक हीप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, योर कार, और इसमें सिंस अभी कुछ भी नहीं तो बाय डिफॉल्ट मॉडल नेम इक्वल टू नल, स्पीड इक्वल टू 80, और सॉरी बाय डिफॉल्ट 0 है, 0। फिर जब आप इसको कॉल करते हो योर कार डॉट मॉडल नेम इक्वल टू, आप जो भी राइट करते हो, मॉडल नेम नैनो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नैनो, योर कार डॉट स्पीड 100, यहां पे क्या आ जाएगा, 100। तो जब आपको डिस्प्ले करना हो, सपोज कंसोल डॉट राइट लाइन, और आप अगर लिखते हो माई कार डॉट मॉडल नेम, तो क्या प्रिंट होगा, ये क्या प्रिंट होगा। सिमिलर वे अगर लिखते हो योर कार डॉट मॉडल नेम, तो क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, क्योंकि क्लास तो सेम है बट ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा, क्लास जब डिफाइन करते हैं तो CLR जस्ट क्लास के स्ट्रक्चर को रीड करता है और इसके मेटा डेटा को रखता है, लेकिन एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन कब होता है, जब आप उस कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट करते हो तो एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन होता है। तो अब हम जानेंगे एक्चुअली डिफिनेशंस कि क्लास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम क्लास को अब क्या कर सकते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं इसको या टेम्पलेट कह सकते हैं, दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है या तो टेम्पलेट है, दो की डिफाइन करता है किसके, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, उसका उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, राइट। तो एक क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ टेम्पलेट दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग इट्स डेटा एंड बिहेवियर एंड मेथड्स, राइट। Defining a class does not allocate memory for data, it only provide the definitions। ठीक है, जब आप क्लास को डिफाइन करते हो तो ये एक्चुअली मेमोरी को एलोकेट नहीं करता है, बट जब उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते तो ये मेमोरी को एलोकेट करता है। तो ये हमारा एक एक्चुअल क्लास का डिफिनेशन हो गया। इन वन लाइन हम क्या कर सकते हैं, क्लास डिफाइंस व्हाट एन ऑब्जेक्ट विल हैव एंड व्हाट इट कैन डू। मीन्स क्लास क्या करता है, ऑब्जेक्ट कैसा होगा और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो क्लास डिफाइन करता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज ए रियल इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट क्या है, रियल इंस्टेंस ऑफ ए क्लास दैट ऑक्यूपाई मेमोरी एट रन टाइम, इट स्टोर एक्चुअल डेटा इन मेमोरी एंड यूज द बिहेवियर डिफाइंड बाय द क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल रियल इंस्टेंस है क्लास का, जो कि मेमोरी ऑक्यूपाई करता है एट रन टाइम। और ये क्या स्टोर करता है, डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है और इसके बिहेवियर डिफाइन जो करता है उसको यूज करता है। इन वन लाइन क्या कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इज ए रियल एंटिटी क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास एंड स्टोर इन मेमोरी। ऑब्जेक्ट क्या है, रियल एंटिटी है जो कि किसके थ्रू क्रिएट होता है, क्लास के थ्रू क्रिएट होता है, और कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में स्टैक एंड हीप लेवल पे स्टोर होता है। तो हम मीनिंग देखते हैं कि डिफरेंस देखते हैं आप कॉन्सेप्ट वाइज। क्लास क्या है, मीनिंग क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट क्या है, रियल इंस्टेंस है जो हमने देखा। मेमोरी, नो डेटा मेमोरी, डेटा मेमोरी क्लास नहीं ऑक्यूपाई करता है, बट ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑक्यूपाई हीप मेमोरी। ठीक है, उसके बाद पर्पस क्या है, डिफाइन, ये स्ट्रक्चर को, क्लास क्या करता है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, डिफाइन स्ट्रक्चर, बट ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्टोर एक्चुअल डेटा। काउंट, वन डिफिनेशन क्लास का मेन इंस्टेंस है, मींस क्लास आप एक डिफाइन करते हो, राइट, और बट उसका इंस्टेंस क्या होता है, बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने कार डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट क्या था, माई कार, योर कार, सो मेनी इंस्टेंसेस था। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं प्रोग्राम में कैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो हमने एक क्लास डिफाइन किया, क्लास मारुति सुजुकी, सेम क्लास, और इसमें हमने क्या किया, सेम एग्जांपल को हमने लिया, हमने फील्ड को डिफाइन किया। यहाँ पे हमने डिफाइन किया पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल नेम। मॉडल किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, कलर भी स्ट्रिंग टाइप का है, और उसका फ्यूल टाइप स्ट्रिंग है, और स्पीड क्या है, इंटीजर है। तो ये इसका क्लास का क्या हो गया, फील्ड हो गया, जिसे हम एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। फिर हमने बिहेवियर को क्लास का डिफाइन किया, स्टार्ट हो गया, एक्सेलरेट हो गया, स्पीड एंड ब्रेक एंड स्टॉप। अब हमारा डिफाइन क्लास हुआ। एक हमारा जो सेम क्लास हमने डिफाइन किया, और इसमें हमने एक मेन मेथड लिखा। किसी भी क्लास में, C# में क्या होता है, किसी भी क्लास को के अंदर मेन मेथड्स जो आप लिखते हो, स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर जो कंपाइलर है मेन मेथड को कॉल करता है, और लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन मेन मेथड से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो सपोज हमने क्रिएट किया क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ मारुति सुजुकी। हमने क्या किया, क्लास का नाम किस टाइप का होगा, मारुति सुजुकी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नेम माई कार, न्यू मारुति सुजुकी, ये सिंटैक्स हमारा क्रिएट कर, हमारा माई कार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। करेक्ट, अब इसके प्रॉपर्टीज को सेट कर रहे हैं, कैसे, माई कार डॉट मॉडल, इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, मॉडल है, कलर है, फ्यूल टाइप है, स्पीड है। करेक्ट, इसमें हमने क्या किया, मॉडल स्विफ्ट डाला, कलर रेड, फ्यूल पेट्रोल, स्पीड 0। ठीक है, यूजिंग मेथड्स। अब हमने क्या किया, ओके, माई कार डॉट स्टार्ट, हमने क्या किया, स्टार्ट मेथड को कॉल किया यहाँ पे, तो ये मैसेज क्या आएगा, कार स्टार्टेड। करेक्ट, देन हमने क्या किया, एक्सेलरेट किया, फिर एक्सेलरेट किया, फिर ब्रेक किया, फिर स्टॉप किया, तो ये हमारा एक कार हुआ। सिमिलर भी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट योर कार, मैंने ये कमेंट किया। ठीक है, यहाँ पे किया मारुति, हम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं, अनदर कार,
अनदर कार, ये डिज़ायर हो गया, सपोज इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। फिर इसमें हमने क्या लिखा, अनदर कार, फ्यूल टाइप डीजल हो गया, स्पीड 0 हो गया, स्टार्ट किया, फिर एक्सेलेरेट किया, फिर ब्रेक किया, फिर दूसरा मेथड क्या है, हमने स्टॉप किया। ठीक है, ये सेकेंड कार है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इंसर्ट ब्रेक पॉइंट। अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आप अगर देखोगे हमारा कर्सर कहाँ पे आया, माई कार अभी क्या है, नल है। क्यों, क्योंकि मेमोरी में हमने अभी इसको डिफाइन किया, ये अभी एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। F10 आप करोगे तो मेमोरी में क्या हुआ, गया और ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हीप मेमोरी में, और आपको माई कार ऑब्जेक्ट को दिया। माई कार ऑब्जेक्ट जब ये क्रिएट हुआ तो बाय डिफॉल्ट अभी हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट हमने कुछ भी इनिशलाइज नहीं किया था, तो कलर इसका क्या हुआ, नल, फ्यूल टाइप नल, मॉडल नल, बिकॉज ये स्ट्रिंग टाइप है, ये स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट नल से डिफाइन स्टार्ट होता है, और स्पीड बाय डिफॉल्ट 0 बिकॉज इंटीजर टाइप है। ठीक है, सिंस हमने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बट इसके प्रॉपर्टीज को इनिशलाइज नहीं किया था, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएटेड हो गया, करेक्ट, और इसका हमें रेफरेंस मिल रहा है। अब जब हम मॉडल को लाते हैं, ये करते हैं, तो अब हमारे कार के मॉडल में क्या आ गया, स्विफ्ट इनिशियलाइज हो गया। अब अगर आप इसी कार ऑब्जेक्ट को देखते हो तो यहाँ पे क्या हो गया, मॉडल नेम स्विफ्ट आ गया, करेक्ट। सिमिलर वे कलर, अब हमारा क्या हो गया, कलर क्या हो गया, रेड आ गया। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, कलर रेड आ गया। स्पीड 0, अब हमारा ये स्पीड 0 हो गया। देन अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट। जब आप स्टार्ट करते हो, F11 प्रेस करोगे तो ये स्टार्ट मेथड्स को कॉल करता है और उस क्लास के अंदर ये जाएगा और उस स्टार्ट मेथड के पास जाएगा। अगर आपको वो देखना है तो आप F11 प्रेस करो, F11 आप प्रेस किए, वो ये स्टार्ट मेथड के पास आ गया। और बाय डिफॉल्ट सिंस ये स्टार्ट मेथड्स के पास आ गया, अभी कौन से ऑब्जेक्ट को लिया, माई कार ऑब्जेक्ट को लिया, और यहाँ पे इसके वैल्यू को देखोगे तो वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, स्विफ्ट मॉडल स्विफ्ट, कलर कलर रेड, फ्यूल टाइप पेट्रोल एंड स्पीड 0, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का ये वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे कंसोल में मैसेज क्या आएगा, कार स्टार्टेड। ठीक है, आप कंसोल पे आप देखोगे कार स्टार्टेड। ठीक है, अब हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। फिर हमारा ऑब्जेक्ट, तो आप जब ऑब्जेक्ट और बिहेवियर को कॉल करते हो तो उस क्लास के बिहेवियर के पास जाता है और उसको एग्जीक्यूट करके फिर बाहर आ जाता है वो। ठीक है, फिर अब आप क्या करते हो, माई करार क्लास के दूसरे मेथड को कॉल करते हो, एक्सेलरेट। ठीक है, F11 हम प्रेस करते हैं, हम इसके अंदर गए और यहाँ पे पहले स्पीड का वैल्यू क्या है, 0। आप इस मेथड्स के अंदर आप देख रहे हो स्पीड को किससे इंक्रीज कर देते हो, 10 से इंक्रीज कर दो, तो एक्सेलरेट स्पीड इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखो स्पीड का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। अब स्पीड इंक्रीज कितने से, 10 से। अब आपको मैसेज आ गया स्पीड इंक्रीज टू 10। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आ गए, फिर हम एक्सेलरेट करते हैं, तो फिर जब एक्सेलरेट करेंगे सिर्फ सेम मेथड्स को कॉल करेगा। लास्ट टाइम हमने देखा था इस ऑब्जेक्ट को हमने किस से इंक्रीज कर दिया था, 10 से, तो अब ये वैल्यू 10 ही रहेगा। फिर हमने उस स्पीड में फिर क्या किया, 10 ऐड कर दिया, तो अब ये स्पीड फिर से बढ़ गया क्योंकि एक्सेलरेटर आपने डबल किया। अब स्पीड इंक्रीज विथ 20, करेक्ट। फिर यहाँ से प्रिंट करने के बाद ये बाहर आएगा। अब ब्रेक, फिर ये ब्रेक फंक्शंस के पास जाएगा, ब्रेक मेथड्स में, और स्पीड को 10 से माइनस कर देगा, तो स्पीड आप क्या हो गया, फिर 10 हो गया। अब देखोगे फिर स्पीड डिक्रीज टू 10। फिर अब हम क्या करते हैं, स्टॉप, फिर ये स्टॉप फंक्शंस के पास जाएगा, मेथड्स के पास जाएंगे, स्पीड इक्वल टू 0। अब हमारा स्पीड क्या हो गया, 0, कार स्टॉप्ड। ये मेथड्स हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर अभी इस क्लास में आप जाओगे यहाँ पे तो कुछ भी वैल्यू आपको दिखेगा नहीं, बट अब हम क्या करते हैं, सेम क्लास नेम बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट नेम अनदर क्लास। फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इस अनदर क्लास को अभी आप देखोगे तो नल है। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, F10 किया, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये वैल्यू फिर इस क्लास का जो है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे फिर क्या है, ये नल है। ठीक है, अब नल है, फिर इसमें मॉडल नेम हम क्या डिफाइन करते हैं, डिज़ायर, कलर ब्लू, फ्यू डीजल, स्पीड, स्टार्ट हो गया। आपने स्टार्ट किया और स्टार्ट मेथड्स आपने किया, फिर हम एक्सेलरेट करते हैं, तो F11 किया। जब हम मॉडल कलर ब्लू एंड ये स्पीड था, जब हम एक्सेलरेट करते हैं फिर यहाँ से क्या करेंगे, सिमिलर मेथड, ये फिर 10 होगा और ये मैसेज देगा। मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अब सभी मेथड एग्जीक्यूट हो गया, तो हमारा कार स्टार्टेड हो गया, हमारा स्पीड इंक्रीज हुआ, फिर 10 से, फिर 10 से,
फिर डिक्रीज हुआ, फिर स्टॉप हो गया, फिर कार स्टार्टेड हो गया। बट इस मैसेज में आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कार स्टार्ट हुआ। करेक्ट। अगर वो आप डिफाइन करना चाहते हो तो इस मैसेज को आप मॉडिफाई कर सकते हो। आप क्या लिखते हो, कार स्टार्टेड। आप कार स्टार्टेड लिख के इसमें मैसेज क्या देना चाहते हो, कार स्टार्टेड, एंड इसका नाम अगर हम ऐड कर दें, इसका नाम, तो नाम यहाँ पे हम दे सकते हैं मॉडल नेम। ठीक है। अगर आप इसे रन करते हैं, यहाँ पे आया, कंटिन्यू कर देते हैं, तो कार स्टार्टेड स्विफ्ट, कार स्टार्टेड डिजायर, क्योंकि हमने वहाँ पे मॉडल नेम को दे दिया था। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी क्लास को डिफाइन करते हैं, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और उसे हम यूज करते हैं। तो हमने क्या देखा कि क्लास इज जस्ट नथिंग बट एक ब्लूप्रिंट है। क्लास इज द आइडिया, ऑब्जेक्ट इज द रियलिटी। क्लास इज द ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट इज द रियलिटी। विदाउट ऑब्जेक्ट क्लास इज यूजलेस। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हो तो क्लास का क्या मतलब है। क्लास को हम डिफाइन ही करते हैं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। क्लास जस्ट एक ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट क्या है, उसका इंस्टांस है। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करना चाहते हो, तो आप इस लिंक पे जा सकते हो। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इसमें हमने नॉर्मली कवर किया है कि क्लास से रिलेटेड एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रैक्टिस के लिए और इंटरव्यू पर्पज़ से, तो आप ये देख सकते हो। जैसे हमने डिफाइन किया है लेवल 1, जिसमें क्या है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लेवल 2 में आइडेंटिफाइंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। लेवल 3 में हमने दिया है कोड बेस्ड क्वेश्चंस। लेवल 4 में आउटपुट प्रिडिक्शन। लेवल 5 में हमारा मेमोरी लेवल क्वेश्चंस हैं। लेवल 6 है रियल लाइफ मैपिंग। लेवल 7 है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। लेवल 8 है हमारा थिंकिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। लेवल 9 है हमारा इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चंस। लेवल 10 में कुछ चैलेंजेस क्वेश्चंस हैं एंड लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इस को डाउनलोड कीजिए, अपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर दोस्तों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और आप इसी तरह से आगे पढ़ना चाहते हैं और कुछ अगर आपको कुछ भी सजेशंस है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। Thank you watching for Dev Journey by JP. Thank you very much.